मेरा क्वेश्चन था आप लोग से कि कौन कौन से सेंसर से गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आती है, कोई 5 का नाम बताएं। आपने बताया क्रैंक सेंसर, कैम सेंसर, रेल प्रेशर सेंसर, डीजल रिटर्न वाल्व और टीपी सेंसर, थ्रोटल पोजीशन सेंसर। अब मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि क्रैंक सेंसर से क्यों स्टार्ट नहीं होती है, क्रैंक सेंसर की वजह से क्यों स्टार्ट नहीं होती है। इसमें कोई कुछ नहीं बता पाए। अब इसको समझो कि क्रैंक सेंसर से क्यों स्टार्ट नहीं होगी गाड़ी। क्रैंक सेंसर क्या करता है, बीडीसी क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन को मेजर करता है, कितने डिग्री पे घूम रहा है, और उसका सिग्नल ईसीएम को देता है। तो क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन को अगर इसने मेजर किया, ये क्रैंक शाफ्ट घूम रहा है, ये क्रैंक सेंसर है, तो ये सिग्नल ईसीएम को देगा और ईसीएम इंजेक्टर को पल्स देगा, तभी इंजेक्टर फायरिंग करेगा। ये कौन क्या है, इंजेक्टर है। अब मैंने पूछा कि क्यों स्टार्ट नहीं होगा, तो आपका जवाब ये होना चाहिए था कि सर ये फ्लाई व्हील कितने डिग्री पे घूम रहा है, इसको मेजर नहीं कर पाएगा, इसको मेजर नहीं कर पाएगा इन द सेंस सिग्नल नहीं दे पाएगा ईसीएम को। अगर ईसीएम के पास सिग्नल ब्रेक हुआ तो ईसीएम क्या करेगा, इंजेक्टर को ब्रेक कर देगा, यहाँ पे करंट आएगा नहीं, और जब करंट आएगा नहीं तो इंजेक्टर फायरिंग नहीं करेगा, और फायरिंग नहीं करेगा, हेड के अंदर तेल नहीं आएगा तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। एक रीज़न ये रहा। दूसरा रीज़न कि आरपीएम का कांटा नहीं उठेगा मीटर के अंदर, तो जाहिर सी बात है इसके रोटेशन पर मिनट तो हमें पता ही नहीं चल रहा है ईसीएम को, तो ईसीएम आरपीएम के सुई को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा कि नहीं करेगा। तीसरी प्रॉब्लम आती है इंजन मिसफायर करेगा। क्या करेगा, इंजन मिसफायर करेगा। ठीक है, तो मिसफायर कब करेगा, मान लीजिए कि यहाँ से करंट तो जा रहा है, लेकिन यहाँ से करंट जो जा रहा है ना वो फ्लक्चुएशन करके जा रहा है, रुक रुक के जा रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव फिर रुक जाता है, फिर पॉजिटिव, मतलब अल्टरनेट जा रहा है। तो अगर यहाँ से अल्टरनेट जाएगा तो ये भी इंजेक्टर को अल्टरनेट फायरिंग ऑर्डर देगा। लेकिन इधर से जो इंजन के बाहर से इनलेट मैनिफोल्ड से जो एयर आती रहती है, जो एयर फिल्टर के पास है, कहाँ से, एयर फिल्टर के पास से जो एयर अंदर आती रहती है वो तो कंटिन्यूसली आती रहेगी, लेकिन एयर कंटिन्यूसली आती रहेगी और डीजल कब आएगा, थोड़ा आएगा, थोड़ा नहीं आएगा। यहाँ के बाद पिस्टन होता है ना, थोड़ा आएगा थोड़ा नहीं आएगा, तो उसमें क्या करेगा, डीजल पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पाएगा। अगर बर्न नहीं होगा तो जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, एग्जॉस्ट होके वो बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसलिए लिखा जाता है कि इंजन मिसफायर हो सकता है। क्लियर। अब ये नहीं ना भूलिएगा कि कैम सेंसर और सेम एज कैम सेंसर, जैसा क्रैम का केस वैसा कैम का केस, वैसा ही रेल प्रेशर सेंसर का केस। रेल प्रेशर सेंसर में क्या हो जाएगा, रेल प्रेशर सेंसर यहाँ पे अगर मान लीजिए रेल प्रेशर कॉमन रेल इंजेक्टर पे ही लगा रहेगा, यहाँ पे कॉमन रेल के पास रेल प्रेशर सेंसर लगा हुआ है, तो ये कॉमन रेल के प्रेशर को मेज़र करता है ना। अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाए, इसका वायर टूट जाए, तो ये प्रेशर मेज़र नहीं कर पाएगा कि लो है या हाई है। अगर प्रेशर मेज़र नहीं करेगा तो ईसीएम को पता कैसे चलेगा कि हमें फ्यूल को बढ़ा के देना है या घटा के देना है। इसकी वजह से भी स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ये डायग्राम बनाइए और इसको लिखिए।